उस पार जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। एक नौजवान खड़े हुए सभा में और कहते हैं महाराज मैं पूरा का पूरा जा सकता हूँ। किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 40, 50, 60, 70, 80, 90। एक नौजवान खड़ा हुआ बोला महाराज मैं पूरा का पूरा जा सकता हूँ, लेकिन उस सभा की अध्यक्षता वयोवृद्ध जामवंत जी महाराज कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा बेटा लेकिन अगर मगर तो बड़ा खतरनाक होता है, जरा खड़े होकर के अपनी बात रखो ना। तो बाबा ने लिखा है का अंगद कहाई जाओ मैं पारा, 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 जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। ये अंगद जी खड़े हो गए, बाली के पुत्र कहते हैं महाराज जाऊं मैं पारा, मैं जा सकता हूँ, लेकिन जिय संशय किस चीज में, फिरती बारा। एक सज्जन जी हमसे कह रहे थे कि अंगद जी ने कहा मैं एक बार जाके आ सकता हूँ, दोबारा जाके आ सकता हूँ, लेकिन फिर तिबारा जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी समस्या है, आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन फिर तिबारा का मतलब 3 बार नहीं, फिरती बारा माने वापसी में, वापस आते समय। अंगद भैया ने कहा महाराज मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ी समस्या है। कहा क्या? बोले फिरती बारा, वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। जिय संशय, मन में शंका हो रही। सबने जाने की बात कही है, लेकिन एक ने नहीं कही, हनुमान जी महाराज जी। मैंने अभी कहा ना कि जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। जय हो। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं शांति से, सभी जाने की बात कर रहे हैं, सभी को चिंता हो रही है, चर्चा चल रही कौन जाएगा कौन जाएगा। सभी जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी असमर्थ हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां पर से नौजवानों का दिमाग काम करना बंद करता है, वहां से बड़े बुजुर्गों का प्रारंभ हो जाता है। जामवंत महाराज जी ने देखा, अरे जिनको जाना है वो तो जाने की बातें ही नहीं कर रहे, और जो नहीं जा सकते वो जाने की बात कर रहे हैं, हम जाएं हम जाएं हम जाएं। जामवंत बाबा ने कहा आप सब लोग शांत रहो। देखा हनुमान जी की तरफ, एकदम शांत बैठे, ऐसा लग रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। पास में गए जामवंत बाबा जी, देखा स्थिति तो ऐसा लग रहा है शरीर तो बैठा है लेकिन मन नहीं है। क्यों? क्योंकि बैठ करके बस केवल प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं, ध्यान तो कहीं और चला गया। क्या स्थिति हो रही है किसी ने सुना ही नहीं, हनुमान जी महाराज जी ने सुना ही नहीं। जामवंत बाबा जी ने मन में विचार किया कि जो जाएंगे वो तो बैठे हैं, क्या करूं? पास में गए, हनुमान जी को हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, होश में ला रहे हैं। हनुमान जी होश में ही नहीं आ रहे। बल का वर्णन किया, पवन तनय बल पवन समाना। अरे आप तो पवन के समान हो, आप क्यों चुपचाप बैठे हो? कहाँ चुप साधी रहो बलवाना, क्या मुंह बंद करके बैठे हो, शांति से बैठे हो? उठिए, आपको बहुत सारा काम करना है। अब हनुमान जी महाराज बिल्कुल शांत है, फिर भी होश नहीं आया। याद आया जामवंत बाबा जी को, क्या कि हनुमान जी महाराज जी के जो दिमाग की तार है ना, वो जरा सा डिस्कनेक्ट हो गई है। कैसे डिस्कनेक्ट हो गई है? जामवंत बाबा जी मन में विचार कर रहे हैं कि हनुमान जी महाराज जी के जो हृदय की तार है, जो मन की तार है, वो राम काज से हट करके राम नाम में लगी हुई है। और इस वक्त राम नाम की नहीं, राम काज की जरूरत है। जामवंत बाबा को चिंता हो गई। चिंता क्यों हो गई?
गहराई से समझिएगा, आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं। जब कभी समाज में शांति बनी रहे तो आराम से बैठ करके खूब भजन करो, खूब पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि समाज की शांति नष्ट हो जाए, आपकी बहन बेटियों का अपहरण होने लग जाए, आपकी भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होने लग जाए, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होने लग जाए, तो उस वक्त हाथ में माला की जरूरत नहीं है, उस समय हाथ में भाला लेकर के आतताइयों को नष्ट करने के लिए निकल पड़ना चाहिए। यदि बगल में आग लगी हो और आप बैठ करके हाथ में माला जपो तो लोग आपको क्या कहेंगे कि बहुत बड़े महात्मा हैं? नहीं, याद रखिएगा, यदि बगल में आग लगी है तो माला रख के आग बुझाने में मदद करो। अगर आप आग बुझाने में सहयोग नहीं करोगे तो वो आग की लपटें आपके घर को भी जरूर जलाकर राख कर देंगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जामवंत बाबा को चिंता हो गई, अरे हमारी भगवती सीता का अपहरण हो चुका है, भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, रावण का आतंक चरम सीमा पर फैला हुआ है, हमारी माँ शक्ति भक्ति आज बंदी बन करके बैठी है और हनुमान जैसे भक्त बैठ करके जाप कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा।